हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रुप फॉर ऑल में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम स्टडी करने वाले हैं और पोयम का जो टाइटल है ये है ऑफिल। ये जो पोयम है ये लिखी है क्रिस्टीना रॉसेट्टी। इन्होंने SPPU मतलब सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर एक कोर्स है बीकॉम, और वहाँ पे फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है कंपलसरी इंग्लिश, वहाँ पे आपको ये स्टडी करने के लिए दी है। तो ये पोयम में हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या दिया है, और उससे पहले हम यहाँ देखेंगे अफील जो यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे एक इमेज मैंने दी है। यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा कि एक हिल जो है, माउंटेन है, वहाँ पे गोइंग अप मतलब क्लाइम करना, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। एग्जैक्टली ये जो पोयम का टाइटल है इस प्रकार से पोएटेस ने क्यों दिया है। तो शुरुआत करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोयम ऑफिल रिटन बाय क्रिस्टीना रॉसेट्टी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिस्टीना रॉसेट्टी जो है उनके बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। शी वॉज बॉर्न इन 1830, उनका जन्म 1830 में हुआ था। शी डाइड इन 1894, उनकी डेथ जो है वो 1894 में हुई थी। एंड शी इज सिस्टर ऑफ डांटे गैब्रियल रॉसेट्टी, द इन्फ्लुएंशियल प्री-राफेलाइट आर्टिस्ट एंड पोएट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा नेम है लिटरेचर में, और एक वेल नोन ऐसे प्री-राफेलाइट आर्टिस्ट है डांटे गैब्रियल रॉसेट्टी, उनकी ये सिस्टर है। She started writing, means Christina Rossetti started writing at the early age and experimented a variety of many poetic forms। जैसे कि उन्होंने बहुत ही लाइफ में जल्दी से स्टार्ट किया था लिटरेचर लिखना, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे पोएटिक फॉर्म जो है उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्योंकि वहां पे उन्होंने वैरायटी ऑफ जो एक्सपेरिमेंट्स करके कुछ फॉर्म्स जनरेट किए थे। तो यहाँ पे देखेंगे आप नेक्स्ट क्या दिया है। वेल नोन फॉर हर बुक ऑफ वर्ड्स गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोयम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस ऐसा बुक है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पोयम्स ऐड किए हैं, लिखे हैं, और बुक का टाइटल है गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोयम्स। लास्ट पॉइंट देखिए, दस क्रेडिट गोज टू हर apparent influence on many later राइटर्स, जो बाद में बहुत सारे जो राइटर्स है उन पे इनका इन्फ्लुएंस रहा है और इम्पैक्ट रहा है। यहाँ पे उनका मैंने फोटो दिया है, क्रिस्टीना रॉसेट्टी इनका। तो इस प्रकार से हमने शॉर्ट में यहाँ पे उनके बारे में डिस्कस किया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द पोयम ऑफिल। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो टाइटल दिया है ऑफिल का मतलब क्या होता है। ऑफिल क्लाइंबिंग द हिल, इसका मतलब होता है आपको ऊपर चढ़ना है। तो यहाँ पे ये जो दिया है, वेदर द पोयम इज इजी और रिलेटेड टू सच काइंड ऑफ लिटरल मीनिंग, जो आप रीड कर रहे हो पोयम उसका मीनिंग एज इट इज लेना है, या फिर और कोई मैसेज हमें वहां पे दिखता है। तो देखेंगे क्या है अबाउट द पोयम ऑफिल। द पोयम ऑफिल इज एलेगोरिकल पोयम इन नेचर। यहाँ पे आपको देखना है, ये जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलेगोरिकल। एलेगोरिकल का मीनिंग होता है जो सरफेस लेवल मीनिंग आप देख रहे हो। अभी मैंने कहा था कि जैसे कि ऑफिल का मतलब होता है जैसे कि आप हिल पे चढ़ रहे हो, क्लाइंबिंग द हिल, बट यहाँ पे ये एलेगोरिकल पोयम है, सरफेस लेवल का मीनिंग छोड़ के आपको एक अंडरलाइंग मीनिंग भी देखना है। तो यहाँ पे क्या मैसेज है हम डिस्कस करेंगे। इट कंपेयर्स लाइफ टू अ पेनफुल अपहिल जर्नी। यहाँ पे ये क्लियर होता है, ये सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इट कंपेयर्स मतलब ये जो पोयम है यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, कंपैरिजन बिटवीन लाइफ, इसका मतलब है ह्यूमन लाइफ जो है, हमारी लाइफ जो है, ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, इट इज
कंपेयर्ड विथ अ पेनफुल जर्नी का है अपहिल। इट इज नॉट दैट मच इजी, इतना इजी नहीं रहता है जब आप एक माउंटेन हो या फिर हिल हो, आप वहां पे क्लाइंबिंग कर रहे हो। देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, देयर आर ऑब्स्टैकल्स। सो देखते हैं किस प्रकार से हमें ये पोएम से कुछ सीखने को मिलने वाला है। द पोएम टेक्स द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ये जो पोएम है, एक्चुअल पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑल स्टैंजास, इवन लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस। द पोएम टेक्स द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए, मतलब ए अगर कोई कम्युनिकेटर है, उसने क्या किया है, क्वेश्चंस पूछे हैं, और वन वॉइस आस्क्स क्वेश्चंस एंड द सेकंड वॉइस प्रोवाइड्स आंसर्स टू देम। टू वॉइसेस आर देयर इन द पोएम। एक जो है वहां पे क्वेश्चंस रेज कर रहा है, पूछ रहा है, और दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, उसके आंसर्स दे रहा है। इसका मतलब है ये जो पोएम है, इसका फॉर्म जो है वो क्वेश्चन आंसर के हिसाब से दिया है। तो आपको यहाँ ध्यान में कौन से पॉइंट्स रखने हैं, ये जो पोएम है क्रिस्टीना रॉसेटी इनकी अपील, ये पोएम जो है एलेगोरिकल पोएम है इन नेचर। यहाँ पे फोकस है कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड अपील जर्नी, जो पेनफुल है। उसके बाद में इसका जो फॉर्म है ये पोएम का है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। एक जो वॉइस है उसने क्वेश्चंस पूछे हैं और दूसरा जो वॉइस है उसने क्वेश्चंस का आंसर दिया है, फीडबैक दिया है। आगे देखते हैं। नाउ अबाउट द पोएम वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। द जर्नी विल बी लॉन्ग। ये जो जर्नी है विल बी व्हाट, लॉन्ग, बहुत लंबी चलने वाली है। दिस जर्नी इज डिफिकल्ट। जर्नी कैसी, जो सर्कल्स में कर रहा हूं वर्ड्स को, हमें यहां समझना है, फोकस करना है वर्ड्स पे। डिफिकल्ट है एंड फुल ऑफ हार्डशिप। ये जो वर्ड है देखिए, हार्डशिप, बहुत सारे पेनफुल ऐसी एक्सपीरियंसेस हमें यहाँ पे आने वाले हैं। बट वी विल बी रिवार्डेड विथ अ पीसफुल रेस्टिंग प्लेस एट द एंड। यहाँ पे दिया है we will be rewarded with a peaceful resting place at the end। आपको क्या मिलने वाला है, एक ऐसा एंड में क्या मिलने वाला है आपको, पीसफुल रेस्टिंग, रेस्ट करने के लिए प्लेस मिलने वाला है। यहाँ पे हमें एलेगोरिकल नेचर भी समझना है। वेदर द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट, उन्होंने यहाँ पे डेथ के बारे में कुछ रेफरेंस दिया है, हम वो भी देखेंगे। दिस इज इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। जहाँ पे बर्थ है वहां पे हमें डेथ 101% हमें वहां पे रहने वाली है। द पोएम इज टिपिकल ऑफ विक्टोरियन रिलीजियस पोएट्री। एक विक्टोरियन पीरियड की पोएम है। ये रिलीजियस मैसेज आपको यहाँ पे कन्वे करने वाली है। तो देखते क्या है वो मैसेज। इट काउंसिल्स, देखिए क्या दिया है पॉइंट, इट काउंसिल्स गुडनेस, आपकी जो अच्छाई है, ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है, एंड सैक्रिफाइस, आप क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, आपका क्या त्याग करने वाले हो। ये सब चीजें जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें देखनी है पोएम में। इन द मिडस्ट ऑफ सफरिंग एंड प्रोमिसेस अ हेवनली रिवॉर्ड इन रिटर्न। यू कैन कंपेयर दिस लाइफ। आप यह समझ सकते हो कि आप ये एक जस्ट सिंबल दिया है, मेटाफर दिया है लाइफ के साथ। ह्यूमन लाइफ पेनफुल है, हैप्पीनेस है वहां पे, और साइमल्टेनियसली ऑब्स्टैकल्स है, इवन फियर इज देयर, डिफरेंट थिंग्स आर देयर। हमें यहाँ पे देखना है कि while completing or while undertaking this particular journey, how we are going to get what, a heavenly reward in return. नेक्स्ट देखते हैं। नाउ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक्चुअल पोएम दी है। पोएम देखिए क्या है, अपहिल, ये जो है ये टाइटल है पोएम का। हमने अभी डिस्कस किया है इसका मीनिंग क्या है। हम स्टैंजा टू स्टैंजा, लाइन टू लाइन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे। यहाँ पे क्या दिया देखिए, डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे, as to very end, will the day's journey take the whole long day from morn to night, my friend. But is there for the night a resting place, a roof for when the slow dark hours begin?
May not the darkness hide it from my face, you cannot miss that in. यहाँ पे अगर आपने फोकस किया होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे उसका आंसर है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में ये पोयम हमें यहाँ पे लिखी हुई दिखाई दे रही है. Shall I meet other wayfarers at night? वेफेरर्स का मतलब होता है अदर्स, जो ट्रैवलर्स है वो हमें वहां पे मिलने वाले हैं. सो कम्युनिटी बेस्ड हमें यहाँ पे दिखाई देता है. आपके जो साथ रहने वाले लोग हैं वहां पे ये क्वेश्चन, उनके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया है. Shall I meet other wayfarers at night? Those who have gone before, जो सबसे आपसे पहले गए हैं उनसे आप मिल सकते हो. Now, then must I knock or call when just in sight? They will not keep you waiting at that door. Shall I find comfort to travel sore and weak? Of labor you shall find some. Will there be beds for me and all who seek? Yeah, beds for all who come. ये स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम अभी स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है. स्टैंजा नंबर 1 यहाँ पे दिया है, उसका एनालिसिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं. देखिए क्या है तो, डज द रोड वाइंड अप हिल ऑल द वे, यस टू द वेरी एंड, विल द डे जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माय फ्रेंड. अभी यहाँ पे दिया है उसका एक्सप्लेनेशन. The first stanza, जो first stanza है, introduces the idea of an uphill struggle. ये word important है, बहुत ही painful ऐसी जर्नी है. Symbolizing the constant challenges faced in life or the spiritual journey. इसका मतलब है यहाँ पे अपहिल जर्नी जो है, स्ट्रगल है, ऑब्स्टैकल्स है, पेनफुल है, सैडनेस इज देयर. इसका कंपैरिजन जो किया है ये सिंबलाइज करता है हमारे लाइफ में जो कुछ भी चैलेंजेस है इन लाइफ, वो चैलेंजेस जो है कांस्टेंट है, रेगुलर है. एवरी डे यू हैव डिफरेंट चैलेंजेस. और वो जो सैडनेस है, प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे हम देखने वाले कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे जो दिया, देखो स्पिरिचुअल जर्नी जो है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी. व्हाट इज द एंड? यस, एवरीबॉडी नोज दैट death is the ultimate end, but at the same time how you lived your life, that also matters. Next देखते क्या दिया है. The guide assures, जो गाइड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है, assures the questioner that the journey is indeed का मतलब होता है in fact, the journey is indeed uphill all the way. Throughout your life, you are going to face many challenges, many struggles are there, many obstacles are there in your life. Setting the tone for the obstacles to come. ये देखिए ये word है obstacles. You can compare your own life with the poem also. So obstacle जो है, every day we are facing obstacles and how to overcome them, and at last there is a resting place. Now what is next? The line from morn का मतलब होता है from morning to night. अभी यहाँ पे ये सिंबलाइज कर सकता है. मॉर्निंग मतलब बर्थ एंड नाइट मतलब डेथ. इट मे बी द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. नाउ माय फ्रेंड सजेस्ट दैट द जर्नी विल बी लाइफ लॉन्ग. देखिए आपको यहाँ पे अंडरलाइन मीनिंग आपको समझना है. मैंने अभी कहा है कि ये जो मॉर्न वर्ड है, इट मे सिंबलाइज योर बर्थ, और दिस नाइट वर्ड मे सिंबलाइज व्हाट? योर डेथ. इन द सेम मैनर ये जो जर्नी है ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलने वाली है. यस, श्योरली रिक्वायरिंग कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है रेगुलर ऐसे एफर्ट्स होने वाले हैं, एंड डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट देयर. नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है नेक्स्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 2, और यहां पे हम एनालिसिस देखेंगे. बट इज देयर फॉर द नाइट अ रेस्टिंग प्लेस, अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगिन. May not the darkness hide it from my face,
यू कैनॉट मिस दैट इन। अब ये इन का मतलब क्या होता है हम यहां देखेंगे। एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे, हियर द स्पीकर एनक्वायर्स, जो बोल रहा है स्पीकर ने इंक्वायर क्या किया है, अबाउट रेस्ट, कुछ मुझे आराम करने के लिए जगह मिलने वाली है। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है रेस्पाइट, का मतलब होता है अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट। ये जो है यहाँ पे मेटाफर्स फॉर डेथ और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये मेटाफोरिकली यूज किया है, जो है एक तो है आपके डेथ से, या फिर क्या दिया है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। So students, this poem has a two meanings, surface level meaning and what is the next one, underlying meaning, and the most important is what, underlying meaning क्या है वो समझना। Next, the guide assures that there is a resting place, जो guide है जो आंसर दे रहा है वो कह रहा है yes there is a resting place with a roof also, what is there, with a roof offering protection and peace forever, peace forever, you cannot miss that in, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। What is that in? What does that word symbolizes? So it suggests a sense of inevitability in reaching this point. हर एक ट्रैवलर को ये पॉइंट पे जाना ही है। So whatever obstacles are there, you have to face the obstacles. Now emphasizing, so that point, देखिए यहाँ पे इन रीचिंग दिस पॉइंट, emphasizing that every life journey will ultimately reach this in, whether it represents death or enlightenment, whether ये डेथ है इसका मतलब होता है एंड ऑफ योर लाइफ, और सेकंड है एनलाइटनमेंट, मतलब होता है टू गेट सम काइंड ऑफ व्हाट, मोक्षा फ्रॉम लाइफ। सो हमने यहाँ पे सेकंड जो स्टैंजा है इसका एनालिसिस हमने यहाँ किया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टैंजा, शैल आई मीट अदर वेफेरर्स एट नाइट। ये देखिए वेफेरर्स एट नाइट, विल आई मीट अदर्स, दोज हु हैव गॉन बिफोर, देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन जस्ट इन साइट, दे विल नॉट कीप यू वेटिंग एट दैट डोर। अभी यहां पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, द स्टैंजा ड्वेल्स, ड्वेल्स का मतलब होता है सर्चेस थ्रू, क्या दिया है फोकस क्या है, ड्वेल्स इनटू द आइडिया ऑफ कम्युनिटी और फेलोशिप, जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में। इन द जर्नी, देखिए फिर से मैं रीड करता हूं ये सेंटेंस, दिस स्टैंजा ड्वेल्स इनटू द आइडिया ऑफ कम्युनिटी और फेलोशिप इन द जर्नी as well as what awaits in the afterlife और spiritual attainment, मतलब होता है achieving something, attainment का मतलब होता है achieving something means what, spirituality। और यहाँ पे एक वर्ड दिया है देखो after life, so we need to focus on this also, after life, is there any life? यहाँ पे फोकस आपको देखना है क्या है एग्जैक्टली पोयम का, life is full of pain, life is full of obstacles, life is full of struggle, still at the end you will get what, some kind of resting place। Now those who have gone before, जो पहले गए हैं, it alludes to ancestors or predecessors in the spiritual journey, आपसे पहले जो गए हैं, यहाँ पे दिया देखिए ancestor जो आपके हैं उनका जो साथ है कहां पे, स्पिरिचुअल जर्नी में। इट इंडिकेट्स दैट द अश्योरेंस दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट दैट डोर सजेस्ट अ वार्म वेलकम एंड द प्रॉमिस ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है आपको वो ग्रुप में क्या करना, इन्वॉल्व करके लेना। सो इस प्रकार से हमने स्टैंजा नंबर 3 का अभी एनालिसिस देखा है। नाउ दिस इज द लास्ट स्टैंजा, क्या दिया है देखिए, स्टैंजा नंबर 4 एनालिसिस, shall I find comfort, travel sore and weak, of labor you shall find some, will there be beds for me and all who seek, yeah, beds for all who come।
एक्सप्लेनेशन देखिए, इन द फाइनल स्टैंजा, ये लास्ट स्टैंजा है, द स्पीकर सिक्स अश्योरेंस फॉर कंफर्ट एंड रेस्ट एट द जर्नीज एंड। जो स्पीकर है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसने कहा है कि अश्योरेंस ले रहा है, आंसर जो दे रहा है उससे, कि वहां पे मुझे एट लास्ट जो है कंफर्ट है, रेस्ट है, वहां पे मुझे शांति मिलने वाली है या नहीं। ऑफ लेबर यू शैल फाइंड द सम implies that hardships faced along the journey accumulate into something meaningful। इसका मतलब है आपने लाइफ में जो कुछ भी हार्डशिप्स को फेस किया है, जो कुछ ऑब्स्टैकल्स आपने देखे हैं, यहाँ पे आपका जो एक्यूमुलेट होना मतलब क्या होता है, एक साथ गैदर होना। आपने क्या किया है उसके हिसाब से जो कोई भी चीज मीनिंगफुल आने वाली है, उसके हिसाब से आपको उसका आउटपुट मिलने वाला है। नाउ या बेड्स फॉर ऑल हु कम इज एन इंक्लूसिव स्टेटमेंट, सो इक्वालिटी इज देयर आल्सो। सो जो भी वहां जाने वाले सबको वहां पे बेड्स मिलने वाले हैं। सो इज एन इंक्लूसिव स्टेटमेंट सजेस्टिंग दैट एवरीवन हु अंडरटेक्स दिस जर्नी, no matter their struggles, will find rest in the end. Everyone will get what? Rest at the end। इस प्रकार से हमने फोर्थ स्टैंजा का एनालिसिस देखा है। स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हम क्रिटिकल एनालिसिस जो है पोएम का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। नाउ, अगर जब आप आंसर लिखते हो एग्जाम में, फॉर्म क्या है पोएम का? The poem consists of 4 stanzas. How many stanzas are there? 4 stanzas, each with 4 lines. हर एक स्टैंजा में कितने लाइन्स है? 4 लाइन्स है। क्वाड्रेंस, ये जो है वर्ड जहां पे होता है a stanza of 4 lines. The rhyme scheme is ABBA। ABBA ये जो है राइम स्कीम है, which creates a reflective and meditative tone। यहाँ पे आपको खुद के बारे में मेडिटेटिव मतलब अप्रोच रखना है, मेडिटेटिव अप्रोच। वॉट एवर यू हैव डन, हार्डशिप एंड साइमल्टेनियसली ऑब्स्टेकल्स यू फेस, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मेडिटेटिव ऐसा टोन, कुछ रिफ्लेक्टिव आपके खुद के बारे में यहाँ दिखता है। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द पोयम। नाउ थीम्स, लाइफ्स जर्नी, जो लाइफ की जर्नी है, ये थीम है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। द पोयम कैन बी सीन एज अ मेटाफर, एक मेटाफर है ये, फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ विथ इट्स चैलेंजेस, मोमेंट्स ऑफ रेस्ट एंड अल्टीमेट रिवॉर्ड इज ओवर देयर। ये मेटाफरिकली यूज किया है। अ फील, इसका कंपैरिजन है जर्नी ऑफ लाइफ। यहाँ पे ये जो जर्नी है वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस है। साइमल्टेनियसली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट? मोमेंट्स ऑफ रेस्ट। ये जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज कंप्लीटली अनसर्टेन। सो ये जो जर्नी है आपकी लाइफ की, यहाँ पे देयर इज नो सर्टेनिटी, देयरफॉर मोमेंट्स ऑफ रेस्ट। अभी यहाँ पे आप डिफरेंटली इसे इंटरप्रेट कर सकते हो, बट डेफिनेटली जो पोयम के कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ समझना है, फोकस करना है, दैट रेस्टिंग प्लेस इज नथिंग बट व्हाट? डेथ। और दैट इज नथिंग बट व्हाट? आफ्टर ऑल अल्टीमेट रिवॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे थीम दिए, नेक्स्ट वन, फेथ एंड परस्यूरेंस। फेथ आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है, एंड रेगुलरिटी इज देयर। The poem also explores the themes of faith and perseverance, as the first speaker's questions reflect common anxieties about the unknown, while the second speaker's responses provide reassurance and encouragement to keep going। जो डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में होता है, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको एक मोटिवेशन देता है। यस, ऑल द टाइम इन लाइफ वी मे हैव अ फीलिंग ऑफ फियर। हमें कोई तो भी फियर रहती है, और वो जो फियर है दैट इज अबाउट समथिंग अननोन, जो हमें पता नहीं उसके बारे में हो सकती है। लेकिन जो सेकंड वॉइस है, जो आंसर्स दे रहा है, वो अश्योर कर रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, एंड एनकरेजिंग एवरीवन
टू कीप गोइंग ऑन, आपको ये जर्नी कंटिन्यू करनी है विथ फुल ऑफ, यू कैन से व्हाट, एंजॉयमेंट. नाउ टोन, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, किस प्रकार से टोन है. द टोन ऑफ द पोएम इज रिफ्लेक्टिव एंड कंटेम्पलेटिव का मतलब है मेडिटेटिव ऐसा टोन है, विद अ सेंस ऑफ क्वाइट डिटर्मिनेशन एंड होप. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. ऑन द बेसिस ऑफ होप यू लिव योर एंटायर लाइफ. होप के ही साथ हम जीते हैं कि आगे चल के कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है. इसका मतलब यू टेक योर लाइफ व्हाट, पॉजिटिवली. So this is what the theme of the poem. Now, how is the language of the poem? ये जो language है कैसी है? The language of the poem is very simple. It is very simple and straightforward, which lends a sense of sincerity and earnestness to the poem. We can understand that what is given in the poem. Next देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे figures of speech है, तो वो देखेंगे इंपॉर्टेंट कौन से. वन इज मेटाफर. द टाइटल अपील itself serves as a metaphor for struggles and challenges of life. This is exemplified in the opening line. Does the road wind up hill all the way? यहाँ पे जो अपील दिया है मेटाफर है, दिस इज फॉर लाइफ, और उसमें जो चैलेंजेस आते हैं एक मेटाफर की तरह यूज किया है. देखिए नंबर 2, सिंबलिज्म इज देयर. द इन जो वर्ड है, एंड द रूफ सिंबलाइज द प्लेस ऑफ फाइनल रेस्ट, पॉसिबली हेवन. यहाँ पे वर्ड यूज किया है, पॉसिबली हेवन हो सकता है. हर एक को स्वर्ग में जाना है, इसलिए आपके हार्डशिप क्या है, आपने किस प्रकार से स्ट्रगल्स देखे हैं, फेस किए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट accumulation of your karma will be there. Deliberately I am using this word over here. Now example क्या है symbolism से. Then must you may begin, there will be beds for all who come. And second example, and at the inn are beds for all who come. So there is symbolism in the poem also. Now third one is paradox, something opposite is there. The idea that life is a challenging journey yet it leads to a comfortable place of rest is paradoxical. Yes, देखिए कंप्लीट जर्नी जो है वो पेनफुल है और लास्ट में दिया है कंफर्टेबल प्लेस है. सो अपोजिशन इज देयर. यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस दिया है. कुछ पैराडॉक्सिकल है, अपोजिट हमें यहाँ दिखने वाला है. लास्ट में देखिए नंबर 4, आयरनी. द आइडिया दैट द जर्नी इज लॉन्ग एंड आर्डियस yet it ends in a place of comfort and rest is somewhat ironic, emphasizing dichotomous nature of life and the afterlife. Does the road wind up hill all the way? Yes, to the very end. So this is the example of irony. So now what kind of imagery is that? Now journey hai, the journey uphill is a strong metaphor for the journey of life with its struggle and rewards. Darkness and light is there. So darkness means sadness. Darkness means sadness and light means what? Some kind of hope is over there. The imagery of darkness and light reflects the uncertainties and challenges faced in life. ये देखिए ये word important है. Uncertainties and challenges faced in life as well as the guidance and hope that can be found. So इस प्रकार से ये पोएम में हम इमेजरी देख सकते हैं. So what is the message there now? What is the message? Life as a challenging journey. क्या मैसेज लेना है हमें, क्या सीखना है ये पोएम से? लाइफ कैसा है, चैलेंजिंग जर्नी है एक. यहाँ पे अपहिल पोर्ट्रेज लाइफ एज एन अपहिल जर्नी filled with struggles but leading to a meaningful destination. But at the end there is some kind of meaningful destination we can find out. Now यहाँ पे देखिए hope and reward. यहाँ पे हमें देखना है despite the hardships there is a promise of rest and reward at the end, symbolized by the inn and beds for all who come.
यहाँ पे हमें दिखाई देता है जो होप है, ऑन द बेसिस ऑफ होप वी लिव आवर लाइफ, क्योंकि मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे लाइफ में कुछ अलग आने वाला है, इस प्रकार से हम ये होप रख के जीते हैं। और जो कोई भी हमारे लाइफ में पेन होता है, सैडनेस होता है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, उसे हम ओवरकम करने का हमेशा क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड दिया रिवॉर्ड, ये जो रिवॉर्ड है नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे बेस फॉर ऑल हु कम, एट द एंड एवरीवन विल गेट दैट रिवॉर्ड। थर्ड देखिए एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटी क्या है। Uncertainty, already I told about this word. Life is not certain. There is no, you can say what, guarantee of life. The thing is guaranteed. The poem acknowledges that it is natural to have questions and uncertainties about this journey. हमें पता नहीं है, सो ये जो जर्नी है लाइफ की किस प्रकार की होने वाली है, सो योर एक्सपीरियंसेस विल बी डिफरेंट। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मैसेज देखा है। First, life as a challenging journey. Second, hope and reward. And third one is existential uncertainty of life. Moral lessons देखिए क्या है। Endurance and perseverance. Endurance का मतलब होता है courage and perseverance का मतलब होता है regularity. The poem encourages enduring life's challenges, emphasizing that they are finite and lead to rest. सो यहाँ पे आपको करेजियसली हर चीज को क्या करना है, फेस करना है, और ये जो है वो रेगुलरली आपके लाइफ में होने वाला है। सो दिस विल हैपन रेगुलरली इन योर लाइफ। नाउ सेकंड वन इज होप एंड फेथ, आपको ट्रस्ट रखना है। मेंटेनिंग होप एंड सीकिंग गाइडेंस आर वाइटल फॉर नेविगेटिंग लाइफ्स डिफिकल्टीज। आपके लाइफ में जो कोई भी डिफिकल्टीज है वहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए आपको जो कोई भी आपको गाइड कर रहा है। नाउ हियर गाइड कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म। तो यहाँ पे हम इतने डिटेल में जाने वाले नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई कहेगा माई रिलेटिव्स, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स आर आर गाइड्स to you can say what, to get some kind of guidance while undertaking this journey। और कोई कह सकता है मैं खुद एक गाइड हूँ खुद के लिए। सो देर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना है ये जो लाइफ को गाइड करने के लिए आपको कोई ना कोई वहाँ पे चाहिए और ये जरूरी है। नंबर 3 देखिए इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है इक्वल एक्सेस। The end reward or rest is not limited to select few. It is available to all who come. जो कोई भी वहाँ पे आने वाला है, हर एक को ये रेस्टिंग प्लेस अवेलेबल होने वाला है। And underscoring a sense of universal human experience. So इस प्रकार से हमने देखा है कि ये जो है a sense of universal human experience किस प्रकार से है, और moral lessons हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में आफिल ये जो पोएम है हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और डिटेल में स्टडी किया है हमने यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।